हेलो एवरीवन, इट्स विक, वेलकम टू लेट्स चैंपियन। तो चलिए आज की क्लास में बात करें हम लोग वर्क, एनर्जी एंड पावर चैप्टर को हम लोग देख रहे थे। तो उसमें हम लोग वर्क को देख चुके थे, एनर्जी को देखना है, ठीक है। एनर्जी क्या होता है कि कार्य करने की जो हमारी इफिशियंसी होती है वही क्या कहलाती है, एनर्जी कहलाती है। कार्य करने की जो हमारी क्षमता होती है वही क्या कहलाती है, एनर्जी कहलाती है। और एनर्जी भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर एनर्जी की मात्रक, ऐसी मात्रक की बात करें तो वो क्या होता है, जूल होता है। और CGS की बात करें तो वो क्या होता है, अर्ग होता है। क्लियर। चलिए इन्हीं बातों को हम लोग थोड़ा सा लिख देते हैं ना। तो हमने यहाँ लिखा है कार्य करने की जो इफिशियंसी होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, एनर्जी कहते हैं। इसका ऐसी मात्रक, ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल। CGS की बात करें, अर्ग, स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि। ये क्या है, अदिश राशि है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक। अब इसकी एग्जांपल की बात करें तो हम लोग किसकी, ऊर्जा की, एनर्जी की हम लोग एग्जांपल की बात करें तो वो होता है क्या, द्रव्यमान ऊर्जा, मास एनर्जी लेते हैं। अगर किसी वस्तु में क्या है, मास है, तो उसके बीच क्या कुछ एनर्जी डेवलप हो रहा है ना। तो उसे हम लोग क्या करेंगे, मास एनर्जी। उसके बाद नाभिकीय ऊर्जा, यांत्रिकी ऊर्जा इत्यादि। और भी कई तरह के एनर्जी होते हैं, ठीक ना। उसमें ऊर्जा हो गया, सूर्य ऊर्जा हो गया, ये सभी इसी के एग्जाम्पल है, ठीक। तो द्रव्यमान ऊर्जा की थोड़ी सी बात करें अगर हम लोग, तो द्रव्यमान ऊर्जा क्या होता है, इसका एक चैप्टर में हम लोग विस्तार देखेंगे। द्रव्यमान ऊर्जा को यहाँ थोड़ा सा देखेंगे। तो इसका नियम जो दिया था, इसका इक्वेशन की बात करें हम लोग, तो इसका इक्वेशन किसने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था। E बराबर mc²। क्लियर। E फॉर एनर्जी, M फॉर मास, C फॉर स्पीड ऑफ लाइट जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है इतने। तो चलिए बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा क्या, यांत्रिकी ऊर्जा की, जो काफ़ी पॉपुलर एनर्जी है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। इतना आप लोग लिख लिए, ठीक। तो यांत्रिकी ऊर्जा की बात करें अगर हम लोग, इसको भी रब करते हैं थोड़ा सा। तो यांत्रिकी ऊर्जा में बात करें, यांत्रिकी ऊर्जा, यांत्रिकी ऊर्जा दो तरह की, यांत्रिकी ऊर्जा दो तरह के, एक गतिज ऊर्जा, दूसरा है क्या, स्थितिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक ना। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जब हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को हम सम कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो हमारा यांत्रिक एनर्जी यानी कि मैकेनिकल एनर्जी हमें प्राप्त होगी, ठीक। तो अब हम लोग देखेंगे एक एक करके कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी होगा किसमें, जब वस्तु गति में होगा तो काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगा। जब कोई वस्तु गति में हो, है ना, काइनेटिक एनर्जी। और जब वस्तु गति में होगा तो उसमें क्या होगा, उसमें कुछ मास एंड कुछ वेलोसिटी के साथ वो जा रहा होगा, है ना। अगर कोई वस्तु मोशन में है तो उसके पास मास भी है, वेलोसिटी भी है। क्लियर। तो इसी से एक रिलेशन आता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv²। इस फॉर्मूला को याद रखना है काइनेटिक एनर्जी के लिए, ठीक। इसमें m क्या है, मास है, v फॉर वेलोसिटी है, ठीक। उतना इसमें कुछ बताने लायक है नहीं, ठीक ना। अब इसी में बात करते हैं थोड़ा सा किसका, इसका, इससे रिलेटेड हम लोग एक एग्जांपल कर लेते हैं, बेहतरीन रहेगा, ठीक। न्यूमेरिकल किस तरह से आपको पूछे जाते हैं उस न्यूमेरिकल को थोड़ा सा देखते हैं। स्थितिज ऊर्जा हम लोग कल की क्लास में देखेंगे, आज की क्लास में हम लोग काइनेटिक एनर्जी को थोड़ा सा देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी किस तरह से वर्क करता है, इसका फॉर्मूला किस तरह से वर्क करता है, ठीक ना। तो हम लोग देखेंगे एक न्यूमेरिकल को। अगर किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी बढ़ जाएगी, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी बढ़ जाए, कितनी
सवाल को अच्छे से पढ़ना है ना, कितनी गुनी बढ़ जाएगी, उसके बाद आंसर करना है, ठीक। हमने यहाँ क्या लिखा, अगर किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए, तो जैसे v था, v से कितना कर दिया जाए 2v ना, तो समझ में आ गया होगा। अगर किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में कितनी गुनी बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है 6 गुनी, 4 गुनी, ऑप्शन नंबर ए 6 गुनी, ऑप्शन नंबर बी 4 गुनी, सी 8 गुनी, डी 3 गुनी, ठीक, ये ऑप्शन दिया हुआ है। अब यहाँ हम लोग ये की करके क्वेश्चन को देखिए, अगर किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए, तो वेग को 2 गुना, सबसे पहले हमें यहाँ किसका क्या बोल रहा है, उसकी गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपको पता होगा, हाफ mv², इसको लिख लेना है साइड में, ठीक, ताकि हमें रिलेट कर पाए एक दूसरे से, ठीक ना। उस जो आपका डाटा दिया हुआ है उस डाटा को इसमें हम लोग इनपुट करा सकें, ठीक ना, तब भी हमें आउटपुट मिलेगा। हाफ mv² हुआ तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी बढ़ जाएगी। तो हम लोग निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर इसमें अब लगाते हैं हम लोग, है ना, हाफ m/v, हाफ mv² इंटू 4, तो बढ़ जाएगा 4 इंटू हाफ mv²। तो mv को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू के ई, काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, क्योंकि हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। तो अब क्या होगा, अगर हमें पूछें कि गतिज ऊर्जा कितनी गुनी बढ़ जाएगी, अगर यहाँ हमें प्रश्न मिला था कितनी गुनी हो जाएगी, तब प्रश्न आता 4 गुनी, या ऑप्शन नंबर बी। बट यहाँ देखिए हमें क्या हो रहा है कि कितनी गुनी बढ़ जाएगी। पहले गतिज ऊर्जा कितनी थी, 1 गुनी थी, तो कितना हो गया 4 गुनी हो गया। पहले गतिज ऊर्जा इतना था तो कितना हो गया इतना। अगर इसमें से हमको इसको माइनस कर दें, इसमें से हम लोग इसको माइनस कर दें तो कितनी गुनी हो जाएगी। अगर चलिए माइनस करके ही देख लेते थोड़ा सा, है ना, 4 इंटू हाफ mv² माइनस हाफ mv², हाफ mv² को कॉमन लीजिए, 4 माइनस 3, 4 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू हाफ mv²। तो यहाँ से देख रहे हैं कितना गुना बढ़ रहा है, 3 गुना बढ़ रहा है, 3 गुना बढ़ रहा है। जैसे ही 3 गुना बढ़ेगा तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। जब भी इस तरह के प्रश्न आए तो आपको लास्ट वाले टर्म को देखते हुए रहना है, ठीक ना। तो कितनी गुनी बढ़ जाएगी, कितना हो जाएगा नहीं, कितनी गुनी बढ़ जाएगी। जैसे कितनी गुनी बढ़ जाएगी, तो पहले कोई चीज़ अपने आप में 1% या 100% आप श्योर मान सकते हैं, ठीक। 100% था तो अगर यहाँ हम लोग परसेंटेज में जाए तो ये कितनी गुनी बढ़ रही है, 400% बढ़ रहा है। तो टोटली जो इसके बीच में बढ़ा वो कितना बढ़ा, 300% बढ़ा। तो उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है। तो चलिए हम लोग आज की क्लास यही तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी से रिलेटेड थोड़ा सा किसको देखेंगे, मोमेंटम को देखेंगे। मोमेंटम किस तरह से, मोमेंटम को हम लोग किसमें, काइनेटिक एनर्जी में अप्लाई कर सकते हैं। इसके फॉर्मूला को हम लोग मोमेंटम से किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, वहाँ से हम लोग देखेंगे। फिर उसके न्यूमेरिकल को हम लोग किस तरह से वहाँ से परसेंटेज के तौर पर हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक ना। जिस तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इस आप एसएससी एमटीएस ले लीजिए, किसी भी तरह किसी भी फील्ड में जाइए, आपको साइंस के से रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन को देखते हैं तो वहाँ आपको इसके प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास यही तरह रखते हैं।